हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स रेडियो। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज नॉन होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ओके, तो देखो ध्यान से। वैसे ये आपके ना जेई मेन के सिलेबस में है, ना ही जेई एडवांस के सिलेबस में, फिर भी अपने को थोड़ा थोड़ा इसका देख लेना चाहिए कैसे पढ़ाई करेंगे। तो जो नॉन होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होता है, उसी में कुछ कंडीशन अपन लगाते हैं ना, तो वहाँ से क्या आ जाता है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन के आते हैं। ओके, तो वो कैसे आता है, तो पहले नॉन होमोजेनियस डिग्री इन एक्स एंड वाई देखते हैं। ओके, तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस में c इक्वल्स 0। सिंपल। तो ये इसका इक्वेशन होता है। नॉन होमोजीनियस कैसे हुआ, तो अब आप देखो यहाँ से इसमें हर एक टर्म में ना यदि इक्वल पावर होता है तो वो होमोजीनियस हो जाता है, और हर एक टर्म का पावर यदि इक्वल नहीं होता है तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाता है। तो मीन्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर कितना है मैक्सिमम पावर वेरिएबल पे 2, यहाँ पर अलग अलग पावर 1 1 है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 आ रहा है। यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर सिंगल पावर है, देख रहे हो, एक्स पर एक ही पावर है, वाई पर एक ही पावर, सी में एक्स पर कोई पावर नहीं है एक्स और वाई का। तो मतलब जो टोटल पावर है ना वो हर एक टर्म में इक्वल नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस हो गया इसलिए। ओके, तो अब इसके अंदर ही अपन कंडीशंस लगाते हैं ना, कि इसमें क्या कंडीशन लगाएं कि ये दो लीनियर टर्म के बीच में को रिप्रेजेंट करें, मतलब ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो उसके कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस को हम लोग सीखेंगे और वहीं से समझ में आएगा हमें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस आपका c इक्वल्स 0, ऐसा क्या कंडीशन है कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ पेयर ऑफ लाइंस। ओके, तो देखो ध्यान से। तो इसमें जो कंडीशन है ना, कंडीशन वो है, क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स 0। मतलब ये जो होना चाहिए इस तरीके का होना चाहिए। इस तरीके का कंडीशन यदि इसके कोएफिशिएंट्स वगैरह के बीच में होगा तो ही ये जो लाइन है ना, ये लाइन दो लीनियर फैक्टर को रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। मतलब एक लीनियर L1 और दूसरा क्या L2 को रिप्रेजेंट कर पाएगा जब ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इसको यदि डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, ए बी सी, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ भी H, यहाँ आ जाएगा G और यहाँ आ जाएगा F। इसी सेम चीज़ को आप यदि ऐसे लिखोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स 0। ए बी सी प्रिंसिपल डायगोनल में H H G, यहाँ पर G आएगा, यहाँ पे आ जाएगा G और यहाँ आ जाएगा F और ये आ गया C, दिस इक्वल्स 0। तो आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन को जब ये लाइन फॉलो करेगी ना, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, तो ही क्या होगा, इस लाइन से दो लीनियर फैक्टर आ पाएगा। ओके, डन ना। तो अब देखना ध्यान से कि भाई ऐसा कैसे हुआ, तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ। तो आप क्या करो ना, दो लाइन मान लो। हमने एक लाइन माना L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स 0। तो रिवर्स चेक करते हैं, A2x B2y प्लस में C2 इक्वल्स 0। तो यदि हम लोग जान रहे हैं, हमने लॉजिक क्या पढ़ा कि ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है ना, वो दो लीनियर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कब, जब ये फॉलो करता है। तो इसका मतलब यदि हम लोग रिवर्स इसको देखें, यदि इस दोनों लीनियर फैक्टर को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो उससे जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगा वो कुछ कुछ इसके जैसा दिखना चाहिए। सिंपल। तो देखो अभी करते हैं इसको और आपको समझ में आएगा कि हाँ सही में क्या है, वो ऐसा आ रहा है। तो आप क्या करो, L1 इंटू L2 इक्वल्स 0 कर लो। तो क्या मिला, A1x प्लस में क्या B1y प्लस C1 इंटू में क्या है A2x प्लस में क्या B2y प्लस में क्या आ रहा है C2 इक्वल्स 0। अब मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैं आपको ना कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर सबको एक साथ लिख रहे हैं।
तो इनसे मल्टीप्लाई होगा ये, तो कितना आ जाएगा a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy ना, तो क्या आ जाएगा देखो xy कब होगा, जब ये वाला टर्म ना इससे मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। तो a1 b2 प्लस a2 b1 इंटू क्या आ जाएगा xy प्लस वाई स्क्वायर कब होगा, जब y से y मल्टीप्लाई होगा। तो b1 b2 y स्क्वायर प्लस x कब आएगा, x जब a1 इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो और a2 इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। तो ये हो जाएगा a1 c2 प्लस a2 c1 इंटू एक्स प्लस y कब आएगा, y जब हमारा b1 c2 से मल्टीप्लाई हो। तो b1 c2 प्लस b2 c1 इंटू क्या हो जाएगा y प्लस में क्या आ जाएगा c1 c2, कांस्टेंट में बस इतना ही आएगा c1 इंटू c2। तो c1 इंटू c2। अब आप दोनों को कंपेयर करो ना, जो लाइन थी उसके नीचे लिखो, इसके नीचे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस में क्या आ रहा है by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में क्या आ रहा है 2fy प्लस में c इक्वल्स 0। क्या आपको नहीं लग रहा है जो ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है वो करीब करीब इसी के फॉर्मेट का है। देख लो यहाँ a की जगह a1 a2 है, एक कांस्टेंट ही है। यहाँ 2h के जगह xy की जगह 2h का कोफिशिएंट a1 b2 a2 b1 है। फिर देख रहे हो by स्क्वायर तो b1 b2 है और 2g जो है वो a1 c2 a2 c1 है और 2f आपका b1 b2 b2 c1 और आपका c जो है वो c1 c2 है। मतलब ये कहने का है कि आपका जो इक्वेशन है वो यदि 2 लीनियर फैक्टर में आ रहा है तो हमेशा हमेशा उस कंडीशन को फॉलो करेगा जो मैंने आपको इससे पहले बताया। वो इस बात से क्लियर होता है कि जब हम लोग मान लेते हैं कि उससे रिजॉल्व हुआ लाइन ये दो है और जब मल्टीप्लाई करते तो अगेन उसी लाइन की तरह दिखता है। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये दिस वन, ये हमेशा नहीं रिप्रेजेंट करेगा दो लाइंस को, मतलब हमेशा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उसके लिए ना ऑलरेडी कंडीशन मैंने आपको जो बताया वो फुलफिल होना चाहिए। मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फाइंड द कंडीशन और इसके अंदर कुछ कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस कांस्टेंट्स इफ दिस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स 2 लीनियर फैक्टर्स, या ऐसे बोल देगा 2 स्ट्रेट लाइंस। तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। ओके, दिस वन समझ में आ गई बात। अब इसमें मान लेते हैं ना अपन कि इसके अंदर से जो इक्वेशन आया, ओके, अब उसके बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, यदि हम लोग ये पढ़ें, मान लिया कि जो लाइन आई है ना वो लाइन आई है y इक्वल्स m1x प्लस c1 और जो लाइन रिप्रेजेंट होकर के आई है m2x प्लस c2। ओके, ऐसा, या इसी को आप उस फॉर्मेट में लिख लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो अगेन हम लोग ना tan थीटा लगाएंगे। तो देखो आपके पास जो इक्वेशन है ना, आपके पास जो इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल्स 0। करेक्ट है, सिंपल। तो अब आपको इसके बीच मान लेते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या, इन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इसको 1 मान लिया, 1। इतना समझ में आया। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा स्लोप पहले वाले का स्लोप माइनस दूसरे वाले, ऐसे m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। इतना समझ में आया। अब अपने को m1 प्लस m2 चाहिए, m1 प्लस m2, m2 माइनस m1 ये सब चाहिए ना, m1 m2 चाहिए। तो आप यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। कहाँ से, ये m1 m2 देख रहे हो, माइनस a1 बाई b1 माइनस a2 बाई b2, और ये m1 m2 कहाँ से आएगा। तो अब देखो ये जो इक्वेशन आपने लिखा है ना, ये जो इक्वेशन लिखा है इसमें यदि ये इसका रिप्रेजेंट किया हुआ लाइन है तो जो फॉर्मूला आएगा m1 m2 और m2 m1 का,
वो इधर से ही अपने को कंपेयर करके ABC 2G G F और C और H के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसको डेराइव करोगे ना, तो आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा ना, वो आएगा tan थीटा इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ H स्क्वायर माइनस AB बाय A प्लस B। ये आपका आ जाएगा एंगल इन सब के बीच का, 2 टाइम्स ऑफ H स्क्वायर माइनस AB बाय A प्लस B। ऐसा एंगल बन जाएगा। कौन सा? इन दोनों लाइंस के बीच। जब आप इन सब को सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। ये क्या है? एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द दिस वन। ओके, तो इसके डेरिवेशन में हम अभी नहीं गए, डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला यूज़ करके बताया। अब देखो ध्यान से, इसमें पहला कंडीशन, एक ही कंडीशन जिस पर कि क्वेश्चन आते थे पहले, कि लाइन, ये जो लाइन दो लाइंस को रिप्रेजेंट किया ना, दो लाइंस को रिप्रेजेंट किया, उस लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री कब होगा, मतलब वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगे। तो देख लो, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? tan थीटा, थीटा 90, 90 tan 90 अनडिफाइंड। तो यदि अनडिफाइंड हो रहा है तो डिनोमिनेटर 0 होगा, सिंपल। तो इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 1, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 1, ये जो हमने माना है, आर परपेंडिकुलर्स, इफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 1 आर परपेंडिकुलर्स, देन क्या होगा? देन A प्लस बी इक्वल्स 0, सिंपल। तो इसको ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दिखा आपको? जो लाइन गिवन है ना, उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दिख गया आपको, A और B। तो A प्लस बी कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार आते थे। और वही एक दूसरा क्वेश्चन, कंडीशन, कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच द सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स 2 लीनियर फैक्टर्स। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कब? जब ये जो लाइन रिप्रेजेंट की गई है ना, जिससे कि आपको क्या आता है? दोनों परपेंडिकुलर आता है। ओके, अब देखो, अब कुछ बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि सर ये आपने कैसे किया? तो देखो, इसके लिए ना इन दोनों लाइंस को आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर कंपेयर कर लो इन दोनों से, उसके बाद m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 आप बहुत ही ईजिली ला सकते हो। ओके, तो चलते हैं, यही था इसका। और एक और भी फॉर्मूला होता है कि ये दोनों लाइन है ना, दो लाइंस को रिप्रेजेंट किया है, ऐसे दो लाइंस को रिप्रेजेंट किया, ये L1 आया और ये L2 आया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये एंगल बाइसेक्टर ना, एंगल बाइसेक्टर, इनके एंगल बाइसेक्टर। तो देखो, अब ये सिलेबस में है नहीं, फिर भी अपन कर सकते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? एंगल बिटवीन तो निकाल लिए। तो एंगल बाइसेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन द लाइंस, एंगल बाइसेक्टर है तो लाइंस ही होगा, बिटवीन द लाइंस ही होगा, एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस बाय द लाइन 1, मतलब जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए माइनस बी इक्वल्स एक्स वाई बाई एच। सब आपको मालूम ही है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो ये इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एंगल बाइसेक्टर का क्या? इक्वेशन। ओके, अब ये सब कैसे आता है सब मालूम ही है अपने को, कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होना चाहिए फ्रॉम द मूविंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सारा कुछ सेम होगा, बट यहाँ पर क्या आ गया? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दूसरा टर्म, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन होमोजेनियस, या इसी को कह सकते हैं होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अब जो इक्वेशन आया था, क्या आया था इक्वेशन? याद करो,
हमारा जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस में क्या by स्क्वायर और प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस में c इक्वल 0। ये आया था इक्वेशन नॉन होमोजीनियस का। अब हमें इसको होमोजीनियस बनाना है, तो होमोजीनियस बनाएंगे तो क्या होगा, ये वाले पार्ट के चलते नॉन होमोजीनियस हो रहा था, नहीं इसमें भी 2 पावर दोनों, इसमें भी सम पावर 2, इसमें भी मैक्सिमम पावर 2, बट यहाँ एक एक पावर है, तो इसके चलते जो था ना पावर वो हमारा नॉन होमोजीनियस हो रहा था, मतलब इन यूनिफॉर्म पावर नहीं था लास्ट तक सेम पावर। तो इस पार्ट को जीरो कर देंगे, तो इस पार्ट को जब जीरो करेंगे तो जो रेस्ट इक्वेशन बनेगा ना ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस में by स्क्वायर इक्वल्स में क्या 0। तो ये जो बना ना ये दिस वन, ये जो बना यही आपका क्या हो गया होमोजीनियस इक्वेशन, यही हो गया आपका होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y। समझ में आया, होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y ऑफ सेकेंड डिग्री, जो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए हैं पढ़ना। ओके, तो अब इसका सेम जो है होमोजीनियस इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री, इसका भी यदि आप बोलोगे कि इसके भी ये कब दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, इसके एंगल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, तो देखो सेम है जैसा आपने उसमें किया था सेम इसके अंदर होगा। ओके, अब आप देखो यहाँ पर हर एक टर्म का पावर कितना है बेटा 2 है, तो आपको जो इक्वेशन इससे निकलेगा ना, जो कि ये होमोजीनियस है इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो अब उस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन माने थे ये वाली लाइन, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगी ना, ये जो रिप्रेजेंट करेगी हमेशा दो ऐसे लाइन को रिप्रेजेंट करेगी जिसका क्या है C1 C2 0 है। सिंपल है ना, क्योंकि होमोजीनियस है और C1 C2 के चलते ही हो रहा था नॉन होमोजीनियस, तो उसको हटा देंगे। तो जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना हमारा, जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है दिस वन, ये हमेशा दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, दो ऐसे लाइंस को जो हमेशा कहाँ से पास करता है ओरिजिन से। तो क्या होगा, एक हो जाएगा y इक्वल्स m1x और दूसरा हो जाएगा y इक्वल्स m2x। इतना समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल है। तो ये जो इक्वेशन आई होगी इन दोनों लाइंस के मल्टीप्लिकेशन से, दैट इज दिस, यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ इसका। ठीक है, कैसे वो भी आप देख लो। आप देखो आपके पास एक लाइन है y इक्वल्स m1x और दूसरी लाइन है y इक्वल्स m2x, तो ये बन गया y माइनस m1x इक्वल्स 0, दूसरा आ गया y माइनस m2x इक्वल्स 0। तो अब यदि आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा y माइनस m2x। इतना समझ में आया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द सेम फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, क्योंकि उसी से ये तो निकला है। यदि आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, y से y मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर, और y से इधर जाएगा तो माइनस में m2xy, फिर से मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस में m1xy, और प्लस में आ गया m1 m2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स 0। इतना समझ में आया क्या। तो देखो अब ये आ गया m1 m2 एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से कॉमन ले लोगे तो m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा कितना y स्क्वायर इक्वल्स 0। अब आप इसके नीचे में ना लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया 2hxy प्लस में कितना आ गया by स्क्वायर इक्वल्स 0। करेक्ट है। अब आप कंपैरिजन करोगे तो नहीं दिख रहा है, सेम फॉर्म, सिमिलर, एकदम सेम फॉर्म आ रहा है, डन है। तो इसको आप कंपैरिजन करोगे तो a कितना आ जाएगा m1 m2, सिंपल, और 2h की जगह कितना आ रहा है माइनस ऑफ m1 प्लस m2, सिंपल है। तो h कितना आ जाएगा माइनस ऑफ m1 प्लस m2 बाई क्या 2, सिंपल, और b तो आपका 1 आ ही रहा है यहाँ से, तो b आ गया आपका 1। इन सभी को यूज़ करोगे ना तो इन दोनों के बीच का एंगल भी आपको पता चल जाएगा। जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था ना आपने tan थीटा इक्वल्स क्या लगाया था m2 माइनस m1 बाय
1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पर m1 प्लस m1 इंटू m2 मालूम है अपने को, m1 प्लस m2 भी मालूम है। देखो ध्यान से देखोगे तो यदि मैं यहाँ से लिखूँ तो m1 प्लस m2 कितना है, m1 m2 हमारे पास कितना है, सेम फॉर्मूला बता रहा हूँ अगेन, किसके लिए, होमोजेनियस के। m1 m2 1 आ गया, a आ गया, m1 प्लस m2 कितना है, माइनस ऑफ 2h, और b हमारा कितना आ गया 1। तो इन सब को यूज़ करोगे ना tan थीटा के लिए, तो देखो m2 माइनस m1 चाहिए, तो क्या लिखोगे, m2 माइनस m1 इक्वल्स अंडर रूट ऑफ क्या, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या 4m1 m2। m1 m2 आपको मालूम है, m1 प्लस m2 मालूम है, वापस से रख दोगे, यू विल गेट m2 माइनस m1, और ये m2 माइनस m1 यहाँ रख दोगे, m1 m2 की वैल्यू यहाँ रख दोगे, यू विल गेट अगेन द वैल्यू, सेम फार्मूला, दैट इज tan थीटा इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर माइनस ab बाय a प्लस b। एंड सेम कंडीशन इफ lines are perpendicular, if lines are perpendicular then coefficient of x square plus coefficient of y square must be equal to 0। इतना समझ में आया क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइंस उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंगल सेम आ रहा है, एंगल का फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि एंगल के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाइसेक्टर भी हम वैसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं विद द सेम कंडीशंस। ओके, तो इतना तय हो गया कि सर जो होमोजेनियस पार्ट होता है ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, वो हमेशा एक ऐसे दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज, जो हमेशा कहाँ से पास करे, ओरिजिन से पास करे, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, ये होता है, और उनके बाइसेक्टर का भी फॉर्मूला सेम होता है एंगल बाइसेक्टर का। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसके अंदर जो क्वेश्चंस, अब तो टॉपिक ही नहीं है तो नहीं आते हैं। ओके, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप इन सब का हेल्प करके यूज़ करके लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ होमोजेनाइजेशन। ओके, तो देखो होमोजेनाइजेशन मतलब क्या है। पहला जो हमने पढ़ा था वो नॉन होमोजीनियस था, क्लियर है। और होमोजेनाइजेशन में क्या होगा, एक फील आ रही है होमोजीनियस का। तो जो आपने ये लाइन पढ़ी थी ना, पेयर ऑफ लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx और प्लस में 2fy और प्लस में c इक्वल्स 0, इतना समझ में आया, क्लियर है। अब हम लोग क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं कि हमें कोई भी कर्व, दो कर्व गिवन है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरा कर्व पास हो रहा है, तो उन सारे कर्व्स का हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट मतलब कंबाइंड इक्वेशन लिखना है। तो कैसे, होमोजेनाइजेशन टॉपिक में हमने एक सेकंड डिग्री इक्वेशन लिया और हम एक ले रहे हैं Lx प्लस my और प्लस में n इक्वल्स 0। तो देखो ये टॉपिक कहता क्या है, ये टॉपिक कहता है कहीं पर यदि सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो ऐसा कोई कर्व बनेगा, और यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन है होमोजेनाइजेशन के अंदर, ध्यान से सुनना तो आपको समझ आ जाएगा, तो इसको दो जगह कट करेगी, सिंपल, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। हमें कह रहा है कि इसका यूज़ बता रहा हूँ और इसका इस टॉपिक में अंदर जा रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि आप जो है ना, आप उन दोनों ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए एक साथ, उन दोनों ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए जो क्या हो, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, और साथ ही साथ इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो। ये तो सीधा ही हो गया, सीधा नहीं लेना है अपने को। हाँ, मज़ा नहीं आया इसमें, इसको सही से ड्रॉ करते हैं। हाँ, मतलब इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो और इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और साथ ही साथ कहाँ से पास कर रहा हो, ओरिजिन से पास कर रहा हो। ये वाला लाइन भी थोड़ा सीधा कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। कौन सा, ये वाला, हाँ, इसको सीधे ही जाने देते हैं। हाँ, तो
ये ओरिजिन से पास कर रहा हो, हाँ ये y एक्सिस और ये x एक्सिस और दिस वन इज ओरिजिन, दैट इज 0 0। इतना समझ में आया क्या? डन है ना? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I1 और ये आ गया I2। तो हमें जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है कि हमें इन दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, ये दोनों लाइन का। तो देखो सिंपल सी बात है, यदि दोनों ही लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये दोनों पास हो रही है ओरिजिन से, तो कैसा दिखेगा? ओरिजिन से पास हो रहा है तो एक दिखेगा y इक्वल्स m1x ऐसा टाइप का, दूसरा लाइन कैसा दिखेगा y इक्वल्स m2x का, और दोनों लाइन का कंबाइंड लाइन चाहिए। तो दोनों लाइन का कंबाइंड लाइन चाहिए तो वो हम कैसे लिखेंगे? y माइनस m1x इंटू क्या y माइनस m2x। मतलब क्या, दो लाइन है उसका कंबाइंड लाइन कैसे होता है? L1 L2 इक्वल्स 0, सिंपल। तो ऐसा दिखेगा। और इसको जब मल्टीप्लाई किए थे तो याद आया आपको, इसको जो मल्टीप्लाई किए थे तो ये किस तरह का दिखा था, किसके फॉर्मेट का दिखा था? ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस में by स्क्वायर 0। और ये लाइन क्या होती है? होमोजीनियस होती है, यस और नो? ये होमोजीनियस होती है, करेक्ट। तो एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जो कि नॉन होमोजीनियस है, और एक लाइन जो वो भी नॉन होमोजीनियस है, इन दोनों को मिला करके हमें कंबाइंड इक्वेशन लिखना है। तो ये टॉपिक क्या कहता है? वो किसके जैसा आना चाहिए? होमोजीनियस की तरह दिखना चाहिए। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि इस लाइन को, इन दोनों के हेल्प से जो नया कर्व बनेगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? इन दोनों लाइंस को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा। वो कैसा दिखना चाहिए? वो एक होमोजीनियस फॉर्मेट का दिखना चाहिए। तो दिमाग लगाया गया कि ये तो होमोजीनियस है, ये वाला पार्ट, ये वाला भी होमोजीनियस है, ये पार्ट भी होमोजीनियस है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो होमोजीनियस पार्ट है। तो आगे के पार्ट को कैसे होमोजीनियस बनाया जाए? तो यहाँ पर कितना पावर है? x का 1, एक और पावर आ जाए तो ये होमोजीनियस बन जाएगा। यहाँ भी एक और पावर आ जाए तो होमोजीनियस हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और यहाँ पर 2 पावर आ जाए तो होमोजीनियस हो सकता है, ओके, बन जाएगा। तो उसके लिए टेक्निक बनाया गया। टेक्निक ये बनाया गया कि ये कर्व और ये लाइन का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिससे ये दोनों लाइन पास हो रही है, और इसी का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है। तो दिमाग ऐसे लगाया गया कि आप सबको ना Lx प्लस my ये माइनस n ऐसा कर लो, और Lx प्लस my बाय माइनस n इक्वल्स 1, इसका यूज़ करो। कैसे यूज़ करेंगे? दिमाग लगाया गया कि देखो ax स्क्वायर यहाँ तक तो ओके ओके, 2hxy यहाँ भी 2 पावर है, by स्क्वायर यहाँ भी 2 पावर है, प्लस 2gx यहाँ पर कितना पावर है? 1 पावर चाहिए। तो हमने यहाँ पर ऐसे पहले 1 लिख लिया, फिर 2fy यहाँ भी 1 पावर लिख लिया, प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर लिख लिया, तभी तो 2 पावर आएगा। तो क्या हम 1 की जगह इनको रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मिल गया? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस में क्या आ गया? by स्क्वायर प्लस में आ गया आपका 2gx, प्लस में 2gx के 1 की जगह क्या रखेंगे? 2gx में 1 की जगह रख दिया lx प्लस my बाय माइनस n। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, हर एक टर्म में आपको 2 पावर मैक्सिमम मिल जाएगा। फिर 2fy और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा? lx प्लस my बाय क्या? माइनस n, और प्लस में क्या हो जाएगा? c टाइम्स ऑफ lx प्लस my बाय माइनस n, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो होमोजिनाइजेशन में जो ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा वो ऐसे 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से 2 लाइन पास हो रही है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रही है। किसके किसके? एक लाइन के और दूसरा जो गिवन कर्व है उसके। समझ में आया? तो होमोजिनाइजेशन टॉपिक में यही था कि आपको एक ऐसे इक्वेशन लिखने थे, दिस वन, जो क्या कर रहा हो, जो ये कर रहा हो कि एक गिवन कर्व और दूसरा सेकेंड डिग्री कर्व और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन से पास करने वाले लाइंस के कंबाइंड इक्वेशंस को क्या करें? रिप्रेजेंट करें। समझ में आया? तो ये था आपका टॉपिक होमोजिनाइजेशन।
फैक्टराइजेशन। ओके, तो इसके बाद हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग PYQs स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें आएगा सबसे पहले हमारा PYQs JEE मेन करके आएगा, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।